यह बात बहुत समय पहले की है। शीतलपुर नामक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में बहुत सारे किसान भाई थे जो खेती करके अपना जीवन व्यापन करते थे, और जिनके पास खेत नहीं था वह बड़े जमींदारों के खेतों में काम करते थे या फिर बड़े व्यापारी और सेठ के घरों पर काम करते थे। इस गांव में रघुबीर नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही चालाक और लालची था। वह गांव के लोगों को पैसे उधार देता था और वक्त पर पैसे न लौटाने पर उनसे 2 गुना ब्याज वसूल करता था। इसी गांव में श्याम नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके पास कोई खेत नहीं था, इसलिए वह सेठ रघुबीर के यहाँ पर साफ सफाई और देखभाल का काम किया करता था। श्याम बहुत ही सीधा लड़का था। उसके घर में माता, पिता और उसकी पत्नी सुमन थी। आप और आपके सेठ जी जरा सी देर क्या हो जाए, पूरा घर सर पर उठा लेते हैं। रुको, अभी लगाती हूँ खाना, आप जरा बैठ जाओ। नहीं सुमन, इसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। अरे यह क्या, सब्जी नहीं है? सब्जी कहाँ से आएगी? सब्जी के लिए पैसे चाहिए। और वह कल जो तुम पैसे लाए थे उसमें तो केवल यह चावल नहीं आएगी, तो सब्जी कहाँ से आती है? अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, उस रघुवीर सेठ के घर से काम छोड़कर आप कहीं और काम क्यों नहीं ढूंढते? वह रघुवीर एक नंबर का लालची इंसान है। इतना सारा काम करवाता है और पैसे के नाम पर क्या देता है? ठेंगा। नहीं सुमन, इसे नहीं कहते, वह हमारे अन्नदाता है। आखिर हम यह जो कुछ भी खा रहे हैं सिर्फ उनकी वजह से ही खा रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से तो रोज हमारे घर में पूरी पकवान बनते हैं। जाइए, अपने सेठ जी के पास जाइए। श्याम रघुबीर सेठ के यहाँ पर काम पर चला जाता है। क्यों रे श्याम, आज फिर से तुझे देर हो गई? साहब जी, वहाँ बस 5 मिनट ही देर हुआ। साहब जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधर तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर कुछ गिरवी रखने के लिए लाया है ना? बिना कुछ गिरवी रखे मैं उधार बिल्कुल नहीं दूंगा। जी सेठ जी, मैं अपनी पत्नी का या चांदी का कड़ा गिरवी रखने के लिए लाया हूँ। हाँ ठीक है, देता हूँ, तनिक रुक। रघुबीर चांदी के कड़े को अपने पास गिरवी रखकर उस गरीब व्यक्ति को पैसे दे देता है। अरे गोपीनाथ, जरा पता तो कर, आखिर ये गांव के लोगों को क्या हो गया है? इन्हें पैसे वैसे नहीं चाहिए क्या? साहब जी, मैंने सुना है इस गांव में एक नया सेठ आया है जो बहुत ही अमीर है। पूरे गांव में उसी की चर्चा हो रही है और आजकल गांव के लोग उसी से पैसे उधार ले रहे हैं, और सुना है कि वह सेठ बिना कुछ गिरवी रखे पैसे उधार देता है। अगले दिन रघुबीर उस नए सेठ हरिराम के घर पहुंच जाता है। जब रघुबीर हरिराम के घर पहुंचता है तो वह वहां देखता है कि उसका घर तो रघुबीर से भी ज्यादा सुंदर था। रघुबीर को मन ही मन उस हरिराम से ईर्ष्या हो रही थी। क्यों भाई हरिराम, मैंने सुना है तुम गांव के लोगों को पैसे उधार देते हो, और वह भी बिना कुछ गिरवी रखे, और ब्याज भी नहीं लेते। हाँ भाई, अब इन गरीब लोगों से ब्याज लेकर मेरा क्या भला हो जाएगा? अरे हरिराम, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इन गांव वालों को इतना भोला मत समझो। अगर बिना ब्याज के पैसे देने लग गए न तो कल ये तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएंगे। बस थोड़ा बहुत उनके काम आ जाऊं और क्या चाहिए, हमारे पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। अरे भाई, ये पुण्य तुम्हें ही कमाना है, मैं ये पुण्य कहीं और से कमा लूंगा। इतना कहकर रघुबीर वहां से चुपचाप खिसक लेता है। हरिराम के घर में उसकी बीवी और बेटा था। बेटा शहर में पढ़ाई करता था और हफ्ते में छुट्टियों के समय
अपने घर पर अपने माता पिता से मिलने आ जाया करता था। अभी थोड़े ही दिन पहले हरिराम का बेटा उनसे मिलने आया था और छुट्टियां खत्म होने के बाद वह वापस शहर पढ़ाई के लिए चला गया था। वहीं दूसरी तरफ रघुबीर घर आ जाता है और वह सारी रात हरिराम के घर के बारे में ही सोचता है। ऐसा सोचकर रघुबीर के मन में एक विचार आता है और वह रात के समय चुपके से श्याम के घर पहुंच जाता है और वहां से उसके कपड़े चुरा करके पहन लेता है। ऐसा सोचकर रघुबीर चुपके से हरिराम के घर पहुंच जाता है और उसकी तिजोरी में से पैसे और जेवर चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह जब हरिराम की आंख खुलती है तो उसके घर में कोहरा मच जाता है। हे भगवान, हमारे घर में चोरी हो गई है। ना जाने कौन कमबख्त रात को चोरी से आया और घर का सारा पैसा और जेवर चुरा ले गया। थोड़ी देर में हरिराम के घर पर पुलिस भी आ जाती है और हरिराम उन्हें सारी बात बताता है। पुलिस गांव के लोगों से पूछताछ करती है, मगर पूछताछ से कोई फायदा नहीं होता। किसी को कुछ पता नहीं होता।